जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वो संवर जाता है। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में युग्मक अवस्था जो प्लाज्मोडियम की चौथी अवस्था है उसे पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मलेरिया। अब देखो बच्चों, मलेरिया होते कितने प्रकार के हैं। मलेरिया 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला देखिए थर्ड मलेरिया, कौन सा है? थर्ड मलेरिया। सेकंड देखिए फोर्थ मलेरिया, क्या है बच्चों? फोर्थ मलेरिया। थर्ड देखिए मंद तीव्रक मलेरिया, मंद तीव्रक मलेरिया। चौथा घातक मलेरिया। अब आप देखते ही होता क्या है। थर्ड मलेरिया ये होता है प्लाज्मोडियम वाइरस के द्वारा, यानी पी वायरस, पी वायरस प्लाज्मोडियम वायरस के द्वारा होता है क्या? थर्ड मलेरिया। ठीक है बच्चों। और 48 घंटे बाद क्या आता है? बुखार आता है। 48 घंटे बाद बुखार आता है। होता किस कारण से है? प्लाज्मोडियम वायरस के कारण से होता है। और 48 घंटे के बाद बुखार आता है, यानी फीवर आता है। फोर्थ मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा होता है। और 72 घंटे बाद क्या आता है? बुखार आता है या फीवर आता है। मंद तीव्रक मलेरिया, मंद यानी बहुत धीमी गति से। अब देखिए प्लाज्मोडियम ओवली द्वारा फैलता है, प्लाज्मोडियम ओवली के द्वारा फैलता है तथा 48 घंटे बाद हल्का बुखार आता है। फैलता किस कारण से है? प्लाज्मोडियम ओवली के कारण। और 48 घंटे बाद वो भी हल्का सा, मंद है इसका नाम भी, ठीक है, मंद तीव्रक मलेरिया है, तो क्या होगा? हल्का बुखार आएगा 48 घंटे बाद। आगे देखिए घातक मलेरिया जो फैलता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरस के द्वारा। घातक मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरस के द्वारा। अब इसमें होता क्या है? 36 से 48 घंटे बाद बुखार आता है। 36 से 48 घंटे बाद बुखार आता है। इसमें संक्रमित आरबीसी यानी मलेरिया से युक्त आरबीसी संक्रमित है। संक्रमित आरबीसी ब्लड ट्यूब्स यानी रक्त वाहिकाएं या रक्त नलियों को अवरुद्ध कर देता है। इस मलेरिया में मृत्यु दर सर्वाधिक है, यानी इस मलेरिया में लोगों की मृत्यु सर्वाधिक होती है। वापस समझिए, घातक मलेरिया फैलता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरस के द्वारा और 36 से 48 घंटे में बुखार आता है। अब इसमें होता क्या है? जो संक्रमित आरबीसी है और रक्त वाहिकाएं हैं यानी रक्त नलियां हैं, वो अवरुद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं। इस मलेरिया में मृत्यु दर सर्वाधिक होती है, यानी लोगों की मृत्यु क्या होगी? सर्वाधिक होगी। तो बच्चों आज हमने टाइप्स ऑफ मलेरिया कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम मलेरिया के लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे तथा इसके रोकथामों के बारे में